हेलो दोस्तों, मैं किरण। और मैं साहिल। वेलकम है आपका अपना भी टाइम आएगा यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे ही हम सबको पता है, चाइना हमेशा से किसी न किसी देश के साथ छोटे मोटे मुद्दों को लेकर विवाद में रहा है। लेकिन जब चाइना भारत के मुद्दे पे आता है तब उसकी बोलती बंद हो जाती है। लेकिन उसकी क्या क्या वजह है कि चाइना अपने आप को भारत से बचकर रहता है, इसके क्या क्या कारण हैं, हम आगे डिस्कस करते हैं। इसका पहला कारण है अपने पड़ोसी देशों का डर। दुनिया जानती है कि चाइना एक विस्तारवादी देश है, तब वो लगातार अपनी सीमाएं बढ़ाता है, जिसकी वजह से उसके अपने पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे नहीं है। चाइना के अपने पड़ोसी देशों से हमेशा सीमावाद रहते हैं। चाइना की जमीनी सीमाएं 14 देशों से मिलती है। चाइना के पड़ोसी देश है काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मलेशिया, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, मंगोलिया, रशिया, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार एंड साउथ कोरिया। इसके अलावा उसकी समुद्र सीमाएं भी जापान, वियतनाम, फिलीपीन, कंबोडिया, ब्रुनाई, ताइवान एंड इंडोनेशिया से भी मिलती है। इनमें से उत्तर कोरिया एंड पाकिस्तान के अलावा सभी देशों से उनका सीमावाद रहा है। लेकिन इनमें से लगभग सभी देशों के भारत के साथ बहुत ही अच्छे संबंध है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इनमें से वियतनाम एंड फिलीपीन देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल लेकर उसे चीन के खिलाफ तैनात भी कर रखा है। इसकी वजह से चीन को यह डर है कि अगर वो भारत के साथ युद्ध पुकारे तो उसके पड़ोसी देश भारत को साथ देंगे। ये सारे देश मिलकर उसकी दुर्दशा कर देंगे। जब तक चीन अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध नहीं बनाता, तब तक वह भारत के साथ किसी भी संघर्ष में उलझना नहीं चाहता। चीन के लिए दूसरी परेशानी है भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत के उत्तर में हिमालय एंड दक्षिण में तीनों दिशाओं से समुद्र है। तीन तरफ से घिरा हुआ भारत हिंद महासागर में नौसेना के रूप में अजय माना जाता है, मतलब उसे कोई हरा नहीं सकता। भारत को इस क्षेत्र में चुनौती देना किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। अंडमान निकोबार के द्वीप समूह पर भारत के तीनों सेना का मजबूत नियंत्रण है। वहां भारत के सैन्य अड्डे मौजूद हैं। चीन का 70% एक्सपोर्ट उन्हीं सैन्य अड्डों से होकर गुजरता है। चीन मलक्का के खाड़ी से ही व्यापार चलाता है। अगर चीन ने कुछ करने की कोशिश की तो भारत इस सबसे बड़े व्यापारिक मार्ग को बंद करके चीन को बड़ा झटका दे सकता है। इससे चीन की अर्थव्यवस्था पर भारी इफेक्ट होगा। ये मलक्का की खाड़ी चाइना का बहुत ही बड़ा वीक पॉइंट है। चीन का तीसरा कारण है अपनी 40 साल की मेहनत को यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहता। चीन की इच्छा है कि वह पूरी दुनिया पर राज करे। वह अमेरिका को पीछे छोड़ना चाहता है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि सन 1980 में भारत एंड चीन की अर्थव्यवस्था लगभग सेम थी। लेकिन चीन को 1980 के बाद एक अच्छा लीडर डेन जियाओपिंग मिला। उनके लीडरशिप में चीन कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगा। इस वजह से आज चीन अमेरिका के बाद सबसे बड़ा ताकतवर और आर्थिक रूप में मजबूत देश बन गया। चीन जानता है कि अगर भारत के साथ युद्ध करेगा तो उसकी 40 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और इतनी मेहनत से बनाया उनका साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर भारत एंड चीन का युद्ध हो भी जाए तो दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं वो भारत का साथ देंगे, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी अभी बहुत ही तेजी से ग्रो हो रही है। उन देशों को यह भय है कि अगर चाइना ऐसे ही ग्रो करेगा तो वह दुनिया का सबसे ताकतवर एंड आर्थिक रूप से मजबूत देश बन सकता है। इसी वजह से अब दुनिया के कई देशों ने यह डिसीजन लिया है कि वह चाइना से मैन्युफैक्चरिंग हब शिफ्ट करना चाहते हैं। हमने इस पे पहले ही वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। जैसे अब हम सब जानते हैं, अभी करंट सिचुएशन में चाइना एक दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो उनके प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। तो चाइना यह नहीं चाहेगा कि वह भारत के साथ युद्ध करके अपने ही हाथों से अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारे। अगला कारण है भारत का लोकतांत्रिक देश होना। चीन की सबसे बड़ी समस्या है कि भारत का लोकतांत्रिक देश होना। अगर चीन भारत से युद्ध करेगा तो यह एक तानाशाही देश का एक लोकतांत्रिक देश पर हमला माना जाएगा।
इसी वजह से दुनिया के सारे लोकतांत्रिक देश भारत के साथ खड़े रहेंगे एंड चीन दुनिया में अकेला पड़ सकता है। यह भय चीन को हमेशा सताता रहता है क्योंकि उनके यहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे एक पार्टी का राज्य चलता है। चीन एक साम्राज्यवादी देश है जो कि भारत का लंबा लोकतांत्रिक इतिहास रहा है। चीन यह जानता है कि उसकी कोई भी हलचल भारतीय सेना को अटैक के लिए उकसाएगी, यह उसे बहुत महंगा पड़ेगा। इसी बात से चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत से अच्छे संबंध रखते हैं। आगे का कारण है भारत की सक्षम मिसाइल पावर। भारत की मिसाइलें चीन के किसी भी शहर को मार करने में सक्षम हैं। भारत के सबसे अत्याधुनिक और खतरनाक मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस मिसाइल, जो चीन के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है क्योंकि यह परमाणु हथियार भी ले जा सकती है और सुपर स्पीड से किसी भी शहर पर हमला कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ।